नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के नीरसा में गोली लगने से घायल हुआ कारोबारी का बेटा, लाइसेंसी हथियार पर पुलिस की नजर। मैथन में हाई मार्क तिरंगे का अनावरण, भामाशाह व महाराणा प्रताप प्रतिमा हेतु हुआ भूमि पूजन। प्रशिक्षण से सशक्त बने सीमा शुल्क निरीक्षक। झारखंड पुलिस अकादमी में कोलकाता जोन के 95 अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। आजसू की पहल से निरसा में जर्जर कलवर्ट का पुनर्निर्माण, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। राजधानी में बेखौफ चोर, पंडरा ओपी क्षेत्र में दुकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां निरसा थाना क्षेत्र के दिव्यानी गेट स्थित NH-19 के दिल्ली लेन पर बुधवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां उमा शक्ति फिलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोल पंप मालिक व पत्थर कारोबारी पारस सिंह के पुत्र सौरभ सिंह को गोली लग गई। अचानक हुई घटना से पंप परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पंप कर्मियों और साथ में मौजूद दोस्तों ने घायल सौरभ को तत्काल धनबाद के SRP अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि सौरभ के कंधे में गोली लगी है। सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मानिक बाखला घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पेट्रोल पंप के पीछे चार दीवारी से घिरे सुनसान स्थान से आधा दर्जन बियर चिप्स के पैकेट, एक गोली का खोखा और खून से निशान भी बरामद किए। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि खाने पीने के दौरान फायरिंग हुई है। हालांकि गोली किन परिस्थितियों में चली और किसने चलाई, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। और जानकारी ली जा रही है किस परिस्थिति में इस तरह की घटना हुई है और गोली चालन की जो घटना हुई है किस रूप में हुई है, दुर्घटनावश हुई है या तो किस कारण से हुई है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसके पास लाइसेंसी गन भी है। तो उसकी जांच हम लोग सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है और भी जो अन्य लोग थे उनकी भी तलाश करने की। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां झारखंड पुलिस अकादमी में सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर निरीक्षक कोलकाता जोन के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सेमिनार सह समापन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण कर संग्रह और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IECFAL विश्वविद्यालय रांची के सलाहकार रमन कुमार झा रहे, जिन्होंने प्रशिक्षुओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका से अवगत कराया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर के कुल 95 निरीक्षकों ने भाग लिया, जिनमें एक महिला निरीक्षक भी शामिल रही। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को विभागीय दायित्वों से जुड़ी व्यवहारिक और तकनीकी जानकारियां भी दी गई। इसके साथ ही सशस्त्र प्रशिक्षण के अंतर्गत AK-47, इंसास राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर और कार्बाइन का अभ्यास कराया गया। वहीं लक्ष्य भेदन का भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया। झारखंड पुलिस अकादमी के निर्देशक अखिलेश कुमार झा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त अनुशासन, दक्षता और कौशल को अपने कार्य और जीवन शैली में अपनाना आवश्यक है, ताकि कर्तव्यों का ईमानदारी से और प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके। पंचानवे पदाधिकारी 95 CGST के ऑफिसर्स एंड सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर्स का 2 वीक्स का ट्रेनिंग आज समापन हुआ है। उसी समापन का एक वैलिडेटरी फंक्शन, एक सेमिनार भी हम लोगों के द्वारा आयोजित किया गया था। इस 2 वीक के सेमिनार प्रशिक्षण में हम लोगों ने उनको वेपन ट्रेनिंग, लॉज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है एवं अन्य पुलिस के संबंधित विषयों पर उनका प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ वेपन ट्रेनिंग के अलावा फायरिंग की भी उनको प्रशिक्षण दिया गया।
इस प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर उन लोगों को जो उनमें से जो फर्स्ट आए, सेकंड एवं थर्ड आए फायरिंग में तथा जो दौड़ में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आए, उनको पुरस्कृत भी किया गया है। कितने लोग शामिल थे सर इस प्रशिक्षण में? इस प्रशिक्षण में कुल 95 ऑफिसर्स CGST एवं सेंट्रल एक्साइज के शामिल हुए थे। एक बार रुक फिर धनबाद का करेंगे, जहां मैथन से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। DVC के अध्यक्ष एस सुरेश कुमार ने हाई मार्क्स राष्ट्रीय ध्वज का भव्य अनावरण किया। इसी अवसर पर भामाशाह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा स्थापना के लिए विधिवत भूमि पूजन भी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DVC अध्यक्ष ने कहा कि शहीदों के बलिदान और पूर्वजों के योगदान को सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने पंचायत में सोलर पावर निर्माण, विस्थापितों की समस्याओं और विकास कार्य को लेकर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। करने के बाद हम लोग का तो काम चालू हो गया। नियोजन का कुछ मुद्दा रखा हुआ है सर, नियोजन और मुआवजा की एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट का तो हम लोग का जैसे काम होता है हम लोग को काम देते हैं, आदमी का, लोकल आदमी को काम देते हैं हम लोग। इससे पहाड़ी का आपका डैम अधूरा पड़ गया, झारखंड सरकार बोली का बनने रही थी, क्या है सर हमको ये अंतर क्या है, हम मालूम नहीं है। हम लोग तो बनने के लिए तैयार है। और वैसे वो लुगु बाबा का जो मंदिर है, आप लोग मंदिर भी बना के दे दिया उन लोग का, उनका जो भी काम है सब काम हम लोग कर दिया उन लोग का। वैसे जहाँ पे हम लोग काम करना चाहते हैं वो बाबा का मंदिर के आसपास पे नहीं है, 500 मीटर के दूर पे हम लोग का काम होता है। फिर भी पता नहीं गांव वाला क्यों इसको लेकर इतना बड़ा समस्या क्रिएट किया। आपका जनरेशन नया कस्टमर आपका क्या, जो अभी जनरेशन आपको बम्पर बहुत है कर रहे हैं, बहुत है। नया कस्टमर की जो आपको बात हुई थी बांग्लादेश की, एक नेपाल की, नहीं वो चल रहा है। और भी है यहाँ पे, जैसे हम लोग का जंगल सुंदरी करके नया स्टील प्लांट बनने के लिए तो वो वेस्ट बंगाल सरकार कर रहा है। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां आजसू पार्टी की पहल पर निशा प्रखंड के भमाल गांव में जर्जर कन्वर्टर के निर्माण का काम शुरू किया गया। इसके बनने से स्थानीय ग्रामीणों को राहत मिलेगी और स्कूली बच्चों का आवागमन भी आसान होगा। आजसू नेता भोला चौधरी ने बताया कि कन्वर्टर की खराब हालत के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिससे देखते हुए आजसू परिवार ने श्रमदान और आपसी सहयोग से यह कार्य शुरू करवाया। वहीं महिला मोर्चा की प्रखंड उपाध्यक्ष शिखा दत्ता ने कहा कि इससे ग्रामीणों की पुरानी समस्या दूर होगी और आगे भी ऐसी जनहित के काम किए जाएंगे। इस दौरान भोला चौधरी ने राज्य सरकार पर पंचायतों को फंड नहीं देने का आरोप भी लगाया। काफी दिनों से बाधित थी कलवर्ट की वजह से, और हम लोगों ने देखा कि कलवर्ट पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ बगल में स्कूल है, स्कूल में आते जाते बच्चों की बहुत काफी समस्या हो रही थी। लास्ट में हम लोग जितने भी आजसू परिवार के सदस्य हैं निशा विधानसभा से, वो सब हम लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद निर्णय लिया गया कि जो भी इस कन्वर्ट में खर्च होगा वो सारे आजसू के मेंबर लोग मिल करके सहयोग करेंगे और कन्वर्ट बनाने का काम करेंगे। रुक करेंगे राजधानी रांची का, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे। ताजा मामला 15 OP थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि देर रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखे कीमती सामान, नगद रुपए और CCTV कैमरे का DVR चोरी कर लिया। सुबह जब दुकानदार दुकान पहुंचा तो चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद तुरंत 15 OP पुलिस को सूचना की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास के CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने के साथ साथ अन्य तकनीकी और स्थानीय सुरागों के आधार पर जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस चोरी की घटना का खुलासा आरोपियों को गिरफ्तार कर किया जाएगा। घटना के बाद इलाके के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। दुकान खुला, देखा कि बड़ा ड्रामा टाइप का सीढ़ी लगा हुआ है, ऊपर छत कटा हुआ है, एस्बेस्टस कटा हुआ है, ये दोनों कटा हुआ है। उसके बाद फिर हमको लोग फोन किया 8 बजे का, हम आए देखे तो सच में जैसे ड्रामा है, पूरा डोर मेरा खुला हुआ है, CCTV का DVR खोल के तोड़ के नोच नाच के ले गया है। डोर वगैरह चेक किया, सारा कैश जो भी था हम लोग रखा हुआ, कल का दिन भर का सेल था, सब लेके चला गया। कितना कैश था लगभग? लगभग 80 से 90 हज़ार के आसपास कैश था। और सामान
सामान का तो इतना सामान हम लोग के पास है कि क्या ले गया नहीं ले गया ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। ये आप कहेंगे तो जल्दबाजी हो जाएगा। अभी हम इसका ऑडिट करेंगे, उसका चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर बता पाएंगे। सामान भी ले गया होगा, जब कैश ले गया तो सामान भी ले गया होगा। रात पेट्रोलिंग गाड़ी घूमती है ना, हमने तो देखा पेट्रोलिंग गाड़ी तो घूमते हुए देखा है हमने, लेकिन कल का क्या हुआ क्या। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां आगामी 25 दिसंबर को विश्वव्यापी तुलसी पूजन दिवस और शहीद दिवस मनाने को लेकर पतंजलि सेवा कार्यालय निरसा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर भारत स्वाभिमान जिला प्रभारी मंजीत सिंह, पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी रविंद्र प्रधान और जिला यज्ञ प्रभारी हर हर आर्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंजीत सिंह ने कहा कि प्लास्टिक की तुलसी पौधे से ना तो ऑक्सीजन मिलता है और ना ही आयुर्वेदिक का लाभ। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि अपने घरों में असली तुलसी का पौधा लगाएं और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं। और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएं। हम हर घर में तुलसी रखें और तुलसी का सेवन करें। तुलसी जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, जिससे कि घर का वातावरण बने, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होता है, 24 घंटा ऑक्सीजन मिलता है और घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है। दूसरी तरफ हमारे जिस मुगलों ने हमारी संस्कृति पर हमला किया और आज अपने पूर्वज को हम लोग भूल गए। जिस परिवार ने गुरु गोविंद सिंह पूरा परिवार भारतीय संस्कृति, भारतीय का परिवार बलिदान हुआ, भगत सिंह का परिवार जो अपना बलिदान हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, और झांसी की रानी को जो परिवार जो अपने मुगलों के लिए हमला किया था, उस जो भारत संस्कृति के लिए बलिदान हुआ, उसको याद करने के लिए आप लोग सनोरे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ 25 दिसंबर को तुलसी पूजन विश्वव्यापी मनाएं। जिसके घर में तुलसी नहीं है, 20 रुपये 10 रुपये में तुलसी का पौधा उपलब्ध हो जाएगी अपने नर्सरी में, वो पौधा जरूर लगाएं। छोटे साहिबजादों का साहिबजादे दिवस मनाते हैं तो हम उनका सरकार का भी समर्थन करते हैं। इसको घर घर तक पहुंचाना चाहिए, घर घर तक बताना चाहिए कि धर्म परिवर्तन या कोई भी डर से, लालच से या किसी भी तरह नहीं बदलना चाहिए। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, मेरा धर्म सर्वोच्च है और हमको जिस धर्म में भगवान ने पैदा किया उस धर्म के लिए अगर प्राण निछावर करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन हम 25 दिसंबर आज के बाद नहीं मनाएंगे, ये शपथ हम लोग का सबका है। धन्यवाद के बाद बात करेंगे हजारीबाग की, जहां पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पांडे गिरोह से जुड़े 7 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि चरही थाना क्षेत्र के इंदिरा जंगल में कुछ अपराधी हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आलोक राज, सूरज सिंह, लक्ष्मण पासवान, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार और पप्पू पांडे को धर दबोचा। तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने पांडे गिरोह के लिए काम करने और रंगदारी व धमकी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी सक्रिय अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। साथ एक टीम गठित की गई और छापामारी की गई, जिसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसमें से जो 7 पकड़े गए हैं, 6 का कई सारे कांडों में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास है। ये एक ओम प्रकाश है जो प्रकाश के नाम से भी चर्चित रहा है और वो विकास तिवारी के गिरोह से भी जुड़ा रहा है। उससे ये लोग सभी संपर्क में हैं और उनके इशारे पर ये काम करते हैं। अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां साइबर अपराध थाना की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं गठित विशेष टीम ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम कटबरारी से रंगमटिया जाने वाली कच्ची सड़क के समीप छापेमारी कर अपराधियों को रंगे हाथों दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में सिराज अंसारी, मोहम्मद इजहार अंसारी, चांद मिर्जा और
मोहम्मद बेलाल अंसारी शामिल हैं। इनके पास से 13 सिम कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार यह गिरोह फर्जी कैशबैक मैसेज भेजकर लोगों को ठगने का शिकार करता था। इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। चारों आरोपियों को आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल भेजा गया है। खाली जगह था, वहाँ पे 4 साइबर अपराधी साइबर अपराध करते हुए पकड़े गए। इनके विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 74/25 बीएनएस और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट एवं आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 8 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किया गया है। इनका जो है ये अपराध शैली ये कंपेरीफाई ऐप से फोन पे में 2,999 रुपये का कैशबैक का मैसेज भेजते थे तथा ग्राहक को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।